6 जजेस ने खत लिखा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा। और कब लिखा? 6 जजेस ने ये नहीं कहा कि ये अब हुआ है, उन्होंने कहा कि बात होते होते हमारे बेडरूम तक गई। 6 जज बेदार हुए, उन्होंने खत लिखा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को कॉपी भेजी। इस मुल्क में मार्शल लॉ भी थे, ऐसा इससे पहले नहीं हुआ, इतना नहीं हुआ। मुदाखलत हुई थी जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में हुई थी, सबको पता। उसके बाद मुशर्रफ का टाइम आया, लेकिन लोगों के घर में चारदीवारी की बेइज्जती नहीं हुई। यहाँ पे ये है कि दो इदारतें, एक इदारत वो है जो बाबर नगर दी है कि जब फौजी पे हाथ डालोगे तो फिर फौजी का कानून वो है, और जब आम आदमी के घर की बेइज्जती होगी तो उसको कहते हैं अदालत को जाओ, और अदालत बेबस है। तो लोग कहाँ जाएं? लोगों के बच्चे, लोगों की बीवियां, लोगों की बहनें, उनकी बेहुरमती की गई। इमरान खान के घर पे उस दिन छापा हुआ जिस दिन इमरान खान गिरफ्तार हुआ। उनकी बीवी घर में अकेली थी। इमरान खान का पासपोर्ट ले गए, मनी ले गए। उनको कहते हैं कि अदालत पर जाओ, कोई अदालत सुनवाई नहीं करती। इस मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी खत्म हो गई। वकील आज 6 मजलूम जजों के साथ हैं। हम इन जजेस को मजलूम समझते हैं और हम यकजहती करने आए हैं अपनी अदलिया के साथ। हमने 2007 में भी आपने देखा था, 2007 में भी हम अदलिया के साथ थे, आज भी अदलिया के साथ। शाहजाब साहब, हाँ देखिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में बहुत अहम तरीन फैसले होते रहे, लेकिन जो मौजूदा मुकदमा है ये सबसे अहमियत का हामिल है। इसकी वजह यह है, देखें आज का जो ये मुकदमा चल रहा है, इसका जब भी फैसला होगा ये पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल तय करने जा रहा है। आइंदा का पाकिस्तान कैसे होगा ये तय होने जा रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान में और बैनुल-अक़वामी दुनिया में फ़र्क क्या है, वहाँ आज़ाद अदलिया है, वो इसलिए तरक्की याफ्ता कौमें हैं। हमारा जो है 130 से नंबर नीचे क्यों आता है, हमें समझ आ गई उसकी वजह ये है। वरना हमारी अदलिया, हमारे जजेस वो कानून जानते हैं, वो कॉम्पिटेंट है। उसके बावजूद जो 130वां नंबर जो आ रहा है पूरी दुनिया में, उसकी रीज़न पूरे पाकिस्तान को समझ आ गई है। ये मामला सिर्फ अदलिया का नहीं है, ये इंटरफेरेंस सिर्फ अदलिया की नहीं है, सिर्फ वकला इस्तराब में नहीं है, ये पूरी रियासत का मामला है। इसलिए पूरे पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनकी निगाहें इस तरफ हैं। और आज आपने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में वकला यहाँ पे अदलिया के साथ इज़हार यकजहती के लिए हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है अपनी अदलिया से, अपनी सुप्रीम कोर्ट से, इस बारे में जो भी मैंडेट आएगा वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तय करेगा। शुक्रिया। हाँ, मैं इस मौके पर यह बात कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान भर के वकला आज अपनी अदलिया के साथ यकजहती के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए हैं, और वो हर उस आईनी इक़दाम की हमायत करेंगे और तमाम ऐसे इक़दाम जो कि अदलिया के वकार पर ठप्पा होंगे उनके खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी। बहुत शुक्रिया। 6 जजेस ने जो लेटर लिखा था उसके ऊपर आज समाअत थी और अभी वक्फा हुआ है। तो आप ये देख लें कि वो मर्द मुजाहिद जजेस जिन्होंने हिम्मत का, हौसले का और दिलेरी का मुजाहरा करते हुए लेटर लिखा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। अब काजी फाइज ईसा साहब जो कि खुद अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं, और उसी के साथ साथ जस्टिस मंसूर साहब वो भी अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं। शोबाज मैं उसको ऐसे कहूँगा, शोबाज, उसके साथ मुलाकात करके और इतने सीरियस मामले को जहाँ पर आज़ाद अदलिया की बात है उसको हुकूमत के पास भिजवा के आज समाअत हुई। तो हम समाअत के अंदर मौजूद थे, तो काजी साहब फरमा रहे थे कि यहाँ पर कोर्ट के अंदर मैं या कोर्ट के अंदर दीगर जो लोग बैठे हुए हैं, किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है कि वो अदलिया की इस
मामले के ऊपर, आज़ादी के ऊपर कोई इस तरह का फैसला दे, तो हमें ये बताएं कि जब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट जब वो नहीं इंसाफ देगी और जहां पर जजेस ये कहेंगे कि कोई मुदाखलत की आज तक हमें शिकायत ही नहीं मिली, तो आपको मुल्क के अंदर जो फसाइयत जारी है क्या वो भी नजर नहीं आ रही? जहां पर आप हवाला दे रहे हैं कि जी धरने केस के अंदर उस वक्त कौन मुल्क को चला रहा था, आप उस वक्त मुल्क चलाने की तो बात कर रहे हैं, तो अभी भी कर दें कि अभी किस तरह से मुल्क चलाया जा रहा है और कौन चला रहा है। फिर आप अभी क्यों नहीं बात कर रहे? और आपको नजर ही नहीं आ रहा कि लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, अगवा हो रहे हैं, आज किसानों की गिरफ्तारी हो रही हैं, फलस्तीन के हक में कोई एहतजाज करता है तो उसके ऊपर गिरफ्तारियां हो रही हैं, पाकिस्तान का कोई झंडा उठाता है उसके ऊपर गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो बुनियादी इंसानी हकूक की प्रोटेक्शन जो है, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? या मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के ऊपर बर्जमान होने पे आपका, आ जाएं सर, आ जाएं, आपका ये हक है कि आपने सिर्फ आंखें बंद करके देखते रहना है। 2 मिनट में मैं ये खत्म करके काजी साहब को मैं ये दूंगा। तो हमारा यही मुतालबा है कि फुल कोर्ट होनी चाहिए और डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, और सबसे बड़ी अदालत के सामने ये मुकदमा है अदलिया को आज़ाद करने के लिए ये ज़रूरी है कि इंसाफ दिया जाए, इंसाफ पे मबनी फैसला दिया जाए और इस अदलिया की जो तकरीम है उसका ख्याल किया जाए। बिस्मिल्लाह करें।